बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। दो अहम फैसले, सुरेश रैना की टीम इंडिया में वापसी। पहला अहम फैसला, सुरेश रैना की वापसी हुई है और आर अश्विन और रविंद्र जडेजा और शमी को दिया गया है आराम। ये इस टीम की खासियत। पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान हुआ है उसमें सुरेश रैना की वापसी हुई है, यह बड़ी खबर है, और आर अश्विन को आराम दिया गया है। 16 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला होगा, पहला वनडे होगा न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। उस लिहाज से टीम का ऐलान कर दिया गया है। सुरेश रैना की टीम इंडिया में वापसी उनके लिहाज से भी बड़ी खबर, खेल प्रेमियों के लिहाज से भी बड़ी खबर। अब आप टीम इंडिया देख लीजिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, मनीष पांडे, सुरेश रैना की वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जयंत यादव, अमित मिश्रा, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव, धवल कुलकर्णी, केदार जाधव, मनदीप सिंह। This team which was selected today by the Senior Selection Committee is for the first 3 ODIs. It's a 5 ODI series. The team is as follows. MS Dhoni is the captain, Virat Kohli, Manish Pandey, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Hardik Pandya, Jayant Yadav, Akshar Patel, Suresh Raina, Jasprit Bumrah, Kedar Jadhav, Mandeep Singh, Umesh Yadav, Amit Mishra, and the 15th member is Dhaval Kulkarni. We have given a break for Suresh Raina in the Zimbabwe series, and he has come back and he did well in Dilip Trophy. If you look at it, he got runs in Dilip Trophy too, and we also needed a middle order who can also bowl. So because this is a relatively young team that has come up, if you look at it, Jadhav, Jaddu, Ashwin or Shami has been rested. And we have Akshar, Jayant coming in. So we needed somebody, Ashwin. So we needed some experienced guy who bats and who can also contribute with the ball. सीधे रुख करते हैं जीएस विवेक का, हमारे खेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जो दलील दी गई है अश्विन को आराम देने की, रविंद्र जडेजा को आराम देने की, मोहम्मद शमी को आराम देने की और सुरेश रैना की वापसी की, कितनी आपको ये सही और तर्कसंगत लगती है? बिल्कुल अच्छा है मुस्कान। बिल्कुल अगर आप देखें तो सुरेश रैना बहुत ऑब्वियस चॉइस है क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास है, अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर और भारत के कंडीशंस में एक ऐसा ऑलराउंडर जो बैटिंग भी अच्छा करे, लोअर दी ऑर्डर और उसके साथ ऑफ स्पिन भी करें। क्योंकि जहां पर अगर ये बहुत लंबा टेस्ट सीजन है तो मोहम्मद शमी, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये तीनों आपके प्रीमियर बॉलर्स हैं जो पूरा टेस्ट, जो 13 टेस्ट मैचेस हैं भारत में, वहाँ उनको खेलना है, तो उनके लिए आराम बेहद ज़रूरी है। और जब ये तय किया गया कि ये तीनों प्लेयरों को आराम दिया जाना चाहिए तो जयंत यादव हो या आप मनदीप सिंह की बात करें या अक्षर पटेल की बात करें, ये बहुत उनके नेचुरल चॉइसेस हैं, उनके रिप्लेसमेंट है। और वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था भारत का मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि अगर हम बात करें रहाणे है, वहाँ पर रोहित है, विराट कोहली है, धोनी है, लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा कमज़ोर है और इसी वजह से सुरेश रैना की यहाँ वापसी हुई है। बहुत ज़रूरी है ये सुरेश रैना के, अगर आप नज़रिए से देखें, क्योंकि कब तकरीबन 2015 से अगर हम देखें तो सुरेश रैना वनडे से बाहर हैं और अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 फॉर्मेट से भी वो बाहर हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट तो वो काफ़ी सालों से नहीं खेल रहे हैं। तो सुरेश रैना के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बेहद ज़रूरी और बहुत अच्छा सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल विवेक सही कह रहे हैं। सुरेश रैना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये एक बहुत अहम मौका उनके करियर में हो सकता है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके करियर का। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।